आज हम बनाएंगे बिना बेसन, बिना सूजी, बिना चाशनी, बिना खोया के एकदम आसान विधि से गर्मा गर्म मूंग दाल का हलवा। और कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं नीरव। चलिए बनाते हैं आज की लाजवाब डिश। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने ली है आधा कप पीली मूंग दाल। और ये देखिए, मैंने इसे मेजरमेंट कप से मापा है। आप चाहो तो कटोरी, बाउल या ग्लास जो भी इस्तेमाल करते हैं उसी से माप ले। बस ध्यान रहे कि आगे की सारी चीजें उसी माप से डालनी है। अब दाल को 4 से 5 बार पानी से अच्छी तरह से धो ले। फिर कम से कम 3 घंटे के लिए हल्के गुनगुने पानी में भिगा दे। भिगाने के बाद दाल इस तरह से अच्छे से फूल जाएगी। अब दाल को पीसने से पहले दाल को छलनी में डालकर अच्छी तरह से छान ले, ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ध्यान रखें, दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब दाल को ग्राइंडिंग जार में डालें और इसे पल्स मोड पर रखकर हल्का सा दरदरा पेस्ट बनाएं। ध्यान रहे, पीसते समय पानी बिल्कुल न डालें और इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट ना बनाएं। अब जब आप दाल को पल्स मोड में पीस रहे होंगे तो दाल जार की साइडों पर चिपक जाएगी। ऐसे में बीच बीच में दाल को साइड में खींचकर बीच में ले आए, ताकि सब समान रूप से दरदरी पेस्ट बन जाए और कोई भी साबुत दाना न रहे। अब दाल पीसने के बाद एक बार उसका टेक्सचर महसूस कर ले। उंगलियों से हल्के से रगड़े। दाल का हल्का सा दरदरा टेक्सचर होना चाहिए। तो बस अब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। तो अब बनाते हैं हलवा। हलवा बनाने के लिए आप हैवी बॉटम कढ़ाई या फिर इस तरह की नॉन स्टिक स्टेनलेस स्टील कढ़ाई ले। ध्यान रखें, पतली कढ़ाई या साधारण एल्यूमिनियम कढ़ाई बिल्कुल न ले। अब कढ़ाई में आधा कप देसी घी डालें और इसे धीमी आंच पर गरम करें। घी गरम होने पर इसमें पिसी हुई दाल का पेस्ट डालें। अब सबसे पहले दाल को घी के साथ अच्छी तरह से मिला ले। 3 से 4 मिनट में दाल सारा घी सोख लेगी। और ध्यान रखें, मूंग दाल का हलवा हमेशा धीमी आंच पर ही बनाएं जब तक कि पूरा हलवा तैयार ना हो जाए। लगभग 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दाल ने सारा घी सोख लिया है और अब इस तरह की कंसिस्टेंसी में दिखने लगेगी। अब इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहे। लगभग अगले 10 मिनट में दाल ढीली होकर छोटे छोटे क्रम्बल जैसे टुकड़ों में टूटने लगेगी। जब तक ऐसा ना हो जाए दाल को भूनते रहना है। लगभग 10 मिनट में आप देखेंगे दाल ढीली होकर छोटे छोटे क्रम्बल जैसे टुकड़ों में हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप शुरू होता है। अब इसे लगातार चलाते हुए भुनना है जब तक कि दाल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, घी अलग दिखने ना लगे और नटी अरोमा ना आने लगे। इस प्रोसेस को करने में और लगभग 20 से 30 मिनट लग सकते हैं। समय कम या ज्यादा भी हो सकता है, ये कढ़ाई की क्वालिटी पर निर्भर करता है। और ध्यान रखें, अगर भूनते समय लगे कि घी कम है तो 1 से 2 टेबलस्पून और घी डाल सकते हैं, ताकि दाल अच्छे से भून जाए। दोस्तों ये देखिए, दाल को भूनते हुए लगभग 40 मिनट हो गए हैं, शुरू से लेकर अब तक। और दाल को भूनते समय मैंने 1 टेबलस्पून घी और डाला था। अब सबसे पहले ये देखिए, शुरुआत में दाल का टेक्सचर और रंग कैसा था और अब दाल सुनहरी गोल्डन कलर में बदल चुकी है और घी अलग होने के साथ खुशबू भी रिलीज कर रही है। तो इस तरह दाल को अच्छे से भुने। जरूरत पड़ने पर बिना झिझक घी डाले, लेकिन ध्यान रखें कि ओवर रोस्ट ना हो, वरना हलवा कड़वा हो जाएगा और टेक्सचर हार्ड हो जाएगा। हमेशा आंच स्लो ही रखें। अब इसमें डालें आधा कप गरम दूध, जिसे मैंने मेजरमेंट कप से मापा है, और आधा कप गरम पानी। गलती से भी दूध या पानी ठंडा न डालें, वरना हलवा का टेक्सचर सही नहीं आएगा। डालते समय ध्यान रखें, क्योंकि गरम लिक्विड डालने पर हलवा थोड़ा स्प्लटर कर सकता है। अब इसे लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए। जैसा आप देख सकते हैं, अब दाल ने सारा दूध और पानी सोख लिया है। अब इसमें आधा कप चीनी डालें। अब अच्छी तरह से मिलाइए। चीनी डालने के बाद हलवा थोड़ा रनी लगेगा, लेकिन इसे चलाते रहे, कुछ ही मिनटों में ये गाढ़ा और मुलायम हो जाएगा। इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। चीनी मिलाने के बाद जैसा आप देख सकते हैं कि हलवे का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब इसमें डालें एक बड़ी चुटकी भर केसर के धागे और इसे 1 टेबलस्पून गुनगुने पानी में भिगा दे, और आधी छोटी चम्मच कुटी हुई हरी इलायची। अब इसे अच्छी तरह से मिलाइए, ताकि इलायची और केसर का स्वाद और रंग हलवे में पूरी तरह घुल जाए। केसर और इलायची को अच्छे से मिलाने के बाद अब गैस की फ्लेम बंद करें। अब इसमें डालें कटे हुए बादाम। यहाँ पे आप काजू, पिस्ता या किशमिश भी डाल सकते हैं। और आखिर में डालें 1 टेबलस्पून देसी घी।
हलवे में आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा और घी डाल सकते हैं। वैसे इस रेसिपी के हिसाब से घी बिल्कुल सही मात्रा में है। और दोस्तों, हमारे घर में सालों से इसी तरह हलवा बनाया जाता है। माप भी एकदम आसान है। जितनी दाल उतना ही दूध, पानी और चीनी, सब बराबर मात्रा में। लीजिए, गर्मा गर्म मूंग दाल हलवा बनकर तैयार है। बनाने में आसान है और खाने में लाजवाब।